आज का जो टॉपिक है दैट इज स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है कि एनी मैक्रोस्कोपिक कंडीशन ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम एट अ स्पेसिफाइड टाइम इज कॉल्ड स्टेट। किसी भी सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक कंडीशन को स्टेट ऑफ द सिस्टम कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक चाय का कप ले लिया या फिर एक कंटेनर ले लिया जिसमें गैस है या कोई एयर है, तो ये क्या हुआ, ये हुए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब एक स्पेसिफाइड टाइम पर उस सिस्टम का क्या बिहेवियर है, क्या नेचर है, क्या प्रॉपर्टीज हैं या क्या कंडीशन है, उसको बोलेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक कॉइन है, कॉइन यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस कॉइन की जो पोजीशन है वो किसी खास पैरामीटर से डिफाइन होगी। अब इस कॉइन को उठाकर मैं यहाँ रख देती हूँ, तो अब क्या हो गया, इसकी स्टेट बदल गई, इसकी पोजीशन बदल गई, यानी कि जिन पैरामीटर्स से यहाँ पर हम इसे डिफाइन कर रहे थे अब वो पैरामीटर्स बदल कर यहाँ पहुँच गए, चेंज हो चुके हैं। तो ये क्या होती हैं, इनको बोलते हैं हम स्टेट। तो अब इन जो ये स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स को कैरेक्टराइज करने के लिए, इनको डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं। जैसे अब आपका एड्रेस जानना है तो आपका हाउस नंबर, गली नंबर, एरिया, आप किस शहर में या किस गांव में रह रहे हो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है। अगर इनमें से कोई भी पैरामीटर जो है अगर हमें नहीं पता तो हम आपका कंप्लीट एड्रेस नहीं जान सकते। तो हमें इन सारे पैरामीटर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर हमने आपको आपका एड्रेस जानना है या आपको कोई लेटर पोस्ट करना है, तो किसी भी स्टेट की मैक्रोस्कोपिक कंडीशन को जानने के लिए कुछ पैरामीटर्स के सेट होते हैं, सफिशिएंट पैरामीटर्स के सेट होते हैं, जिन्हें हम बोल रहे हैं, यहाँ पर नया नाम हम यूज करेंगे, दैट इज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या फंक्शंस हम इनसे बोल रहे हैं। तो इन वैल्यूज से हम स्टेट की कंडीशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, वेरिएबल वर्ड है, वेरिएबल वर्ड का मतलब आपको मालूम है जो वेरी करे, यानी कि जैसे स्टेट बदले वैसे ही इन क्वांटिटीज की भी वैल्यू बदल जाए, तो उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। मैंने पहले प्रॉपर्टीज पढ़ाया था। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, जिसे हम बोल रहे हैं, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकें। और यहाँ पर वेरिएबल्स और फंक्शंस की जब हम बात करेंगे, उन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज में से जिन जिन प्रॉपर्टीज को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिटी में लिख सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या फंक्शंस। अब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, इंटेंसिव वेरिएबल्स और एक्सटेंसिव वेरिएबल। इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स वो हैं जो आपके मास के इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो मास पे डिपेंड करे उन्हें हम बोलते हैं एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। अब हमें मालूम है, जैसे ये आपका स्टेट ऑफ द सिस्टम है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जैसे कुछ पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, मास है, कंपोजिशन है, और कुछ इस तरह के पैरामीटर्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जिनसे हम उस पर्टिकुलर स्टेट की कंडीशन को जानते हैं कि हाँ, ये इस टाइम पे इसका ये टेम्परेचर है, इस टाइम पे ये प्रेशर है, या ऐसा कुछ जो भी उसकी कंडीशन है उसको हम डिफाइन कर पाते हैं इन पैरामीटर्स के थ्रू। तो इन्हें हम बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। जैसे मैकेनिक्स की बात करें, हमने नॉर्मल मैकेनिक्स जो पढ़ी हुई है उसके अंदर किसी भी टाइम पर अगर स्टेट ऑफ सिस्टम डिफाइन करना है, तो सिस्टम में जितने भी मास पॉइंट्स होंगे, जितने भी मास पॉइंट्स हैं, उन मास पॉइंट्स की पोजीशन और वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमें मालूम होनी चाहिए। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए, 6n, जिसमें से 3n पोजीशन के हो गए और 3n हो गए वेलोसिटी के। तो हमें टोटल जो वेरिएबल्स हैं वो 6n वेरिएबल्स पता होने चाहिए। अगर हमें इसकी मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है तो हमारे पास इतने वेरिएबल्स होंगे, इतनी इक्वेशंस आ जाएंगी। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा चेंज है। हमने अभी बात की थी कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, मैक्रोस्कोपिक कंडीशन के बारे में बात करती है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर इतने सारे आपके पास यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल्स के इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एवरेज प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एवरेज प्रॉपर्टीज की यहाँ पर डिस्कशन है। एवरेज प्रॉपर्टीज यानी कि मैक्रोस्कोपिक कंडीशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। एवरेज प्रॉपर्टीज से यहाँ पर हम डील करेंगे। तो हर पार्टिकल की वैल्यू नहीं पता करनी, इनफैक्ट हमें एवरेज वैल्यूज पता करनी है मैक्रोस्कोपिक जो आपके वेरिएबल्स हैं उनकी। अब मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक होमोजीनियस फ्लूइड है। होमोजीनियस वर्ड मैंने आपको बताया था, होमोजीनियस का मतलब है सेम फेज में, ठीक है। एक होमोजीनियस फ्लूइड है। अब इस होमोजीनियस फ्लूइड की स्टेट जाननी है, तो स्टेट जानने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, टेम्परेचर मालूम होना चाहिए, इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, इसका प्रेशर मालूम होना चाहिए। ये तीनों चीजें हम
लेबोरेटरी में मेजर कर सकते हैं। अब हमें ये भी मालूम है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होती, अगर एक बदल गई तो उसका असर दूसरे पे भी पड़ता है। इन तीनों क्वांटिटीज को हम कनेक्ट कर रहे हैं एक इक्वेशन से, दैट इज फंक्शन ऑफ पी वी एन टी इक्वल्स टू 0, और इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसका नाम है इक्वेशन ऑफ स्टेट, यानी कि किसी भी स्टेट को पहले तो हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं कि स्टेट को हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की फॉर्म के अंदर पैरामीटर से डिफाइन कर रहे हैं। अब उन पैरामीटर्स को एक इक्वेशन दे दी है और उसे हम बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में होगी ये डिपेंड करेगा सब्सटेंस की, जो भी हमारा जो सब्सटेंस है या सिस्टम है उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब इन वेरिएबल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इन वेरिएबल्स में क्या है कि ये अगर इस होमोजीनियस फ्लूइड की जब हम बात कर रहे हैं तो कोई एक वेरिएबल जो है वो दूसरे जो दो हैं उनके फंक्शंस के तौर पर उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टेट ऑफ फंक्शन डिफाइन करने के लिए तीन में से कोई दो क्वांटिटीज अगर हमें मालूम है तो तीसरी को क्या है हम इजीली डिड्यूस कर सकते हैं आउट ऑफ 2। अगर हमें दो मालूम है, क्योंकि क्या है आपस में डिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, तो अगर हमें दो वैल्यूज मालूम है तो हम तीसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। और दो क्वांटिटीज जो होती हैं उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना बहुत कन्वीनियंट होता है। अगर दो वैल्यूज हैं, एक को हम बढ़ा रहे हैं एक को घटा रहे हैं, या एक को चेंज कर रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम दूसरे की वैल्यूज हम चेक कर रहे हैं क्या है, और इन दोनों जो चेंजेस आएंगे, इन दोनों चेंजेस से, इन दोनों वैल्यूज के जो चेंजेस हैं उनसे हम तीसरी वैल्यू को डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वी को अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लीजिए और पी को ले लीजिए अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, ये वीपी प्लेन है आपके पास। यहाँ पर कोई भी पॉइंट जो होगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट्स क्या करेंगे, इक्वेशन जो आपकी जो स्टेट ऑफ सिस्टम है उसको डिफाइन करेंगे। हर पॉइंट जो है वो स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करेगा, क्योंकि यहाँ पर पी और वी की पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज होंगी। यहाँ पर जो सिस्टम है आ गया तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज होंगी, यहाँ पर सिस्टम आ गया तो पी और वी की कुछ वैल्यूज जो है वो उसे डिफाइन करेंगी। तो ये हो गया आपके पास। अब मान लीजिए मैंने अभी होमोजीनियस सिस्टम की बात की थी, मैं अब ले लेती हूँ हेटेरोजीनियस सिस्टम। हेटेरोजीनियस सिस्टम में क्या होगा, बहुत सारे होमोजीनियस पार्ट्स होंगे, दो या दो से ज्यादा होमोजीनियस पार्ट्स होंगे। अब मेरे पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के अलावा मास है, ठीक है, कंपोजिशन है इसकी, हर होमोजीनियस पार्ट की मास है, कंपोजिशन है, या फिर उसका स्टेट ऑफ एग्रीगेशन है। इन चीज़ों के बारे में भी मुझे मालूम होना चाहिए अगर मुझे सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सिस्टम की जानकारी लेनी है। तो जो आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर था, उसके साथ साथ मुझे अब इन तीन चीज़ों की भी ज़रूरत, इन तीन के अलावा और भी चीज़ों की जो है सिस्टम को डिफाइन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर मान लीजिए सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कोई मूविंग पार्ट है, यानी कि सिस्टम के अंदर, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिंपल पानी है, पानी के अंदर मैंने एक इंक का एक बूंद डाल दिया, तो इंक क्या करेगी, चलेगी। तो अब आपका सिस्टम क्या हो गया, उसमें एक मूविंग पार्ट आ गया। तो वहां पर क्या है, मुझे पार्टिकल्स की वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो ये एक और पैरामीटर ऐड हो गया। इस तरह से अलग अलग सिस्टम्स को की जो स्टेट्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स के सेट होने चाहिए, और वो जो सेट है वही कहलाते हैं आपके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। उन्हें ही हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जिनसे हम हमारे स्टेट को डिफाइन कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। अभी हमने पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल से हम उन चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट्स क्या होती हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट्स, ये जो पैरामीटर्स अभी हमने बोला कि एक स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए, ये पैरामीटर्स पर्टिकुलर कुछ स्टेट्स के ही डिफाइन किए जा सकते हैं। तो वो जो स्टेट है जिनके लिए ये पैरामीटर्स जो है वो वैल्यू रखते हैं, उनसे उन स्टेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो वो जो स्टेट होती है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्वल या बैलेंस। जैसे हम दोनों पैरों पर खड़े हैं तो हमारी हाइट मेजर की जा सकती है, क्योंकि हम स्टेबल खड़े हैं, इक्विलिब्रियम में खड़े हैं, तो हमने हाइट मेजर करनी इजीली कर सकते हैं। अब आप एक पैर हवा में उठा लो तो आपकी पोजीशन क्या होगी, हिलना शुरू हो जाओगे, आप शेक करना शुरू हो जाओगे। अब आपकी पोजीशन इक्विलिब्रियम पर नहीं है, आप स्टेबल नहीं खड़े हो, जिसकी वजह से अब आपकी हाइट जो है वो करेक्टली हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो हाइट का मेजर करने का जो तरीका है वो तब है जब आप स्टेबल स्टेट के अंदर हो। इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में भी इक्विलिब्रियम स्टेट्स का एक खास इंपॉर्टेंस है। इन स्टेट्स की क्या खासियत है, जब तक आप एक्सटर्नल कंडीशंस किसी भी सिस्टम के अंदर नहीं बदलोगे तब तक इनकी प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करेंगी। जैसे एग्जांपल देखकर चलते हैं। मान लीजिए हमने एक स्टेयर का सेट है, यहाँ पर आप यहाँ खड़े हैं,
ठीक है, यहाँ खड़े हैं आपने, यहाँ नीचे आना है, तो आप पहली स्टेयर से जाएंगे, फिर आप इस स्टेयर पर आ गए, इस स्टेयर पर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा क्योंकि आप प्रॉपर खड़े हो सकते हो। आपकी पोजीशन, आपकी मान लीजिए पोजीशन निकालनी है या ज़मीन से आपकी हाइट निकालनी है, यहाँ पर आपकी मेजर हो सकती है। फिर आप यहाँ आ गए, यहाँ पर भी आपकी हाइट जो है ज़मीन से मेजर हो सकती है, आपकी पोजीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर आप इस स्टेयर से नीचे आ गए, इस स्टेयर पर आप खड़े हैं, तो इस स्टेयर पर भी क्या होगा, आपकी ज़मीन से हाइट मेजर की जा सकती है, आपकी पोजीशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर आप इधर आ गए, तो ये जितनी भी स्टेट्स हो गई, ये स्टेट्स क्या कहलाएंगी, इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएंगी। और दूसरा केस ले लेते हैं, मान लीजिए आप सीधा, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है और ये ग्राउंड फ्लोर है, तो अब फर्स्ट फ्लोर से सीधा जंप कर दी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। अब जब फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जंप की, तो बीच में आपकी क्या पोजीशन होगी, क्या आपकी हाइट होगी ज़मीन से आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जो बीच की जो कंडीशंस होंगी, बीच की कंडीशंस में इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगा। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं, यानी कि इन स्टेट्स के ऊपर क्या है, हम पोजीशन को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं, जिनकी हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स सिर्फ मेजर कहाँ हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट्स पर हो सकते हैं। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स पर हम उन्हें मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए जहां पर हम उन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, हमारा कंसर्न, हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होगी। इसीलिए इक्विलिब्रियम स्टेट का थर्मोडायनामिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है, द स्टेट ऑफ द सिस्टम इन विच द पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज डोंट चेंज एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल कंडीशंस आर अनचेंज्ड, दोज आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, जो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, वो सारे स्टेट्स को क्या बोलेंगे हम, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स। अगर इन स्टेट्स को हम, जैसे अभी मैंने वीपी डायग्राम बनाई थी, तो इन स्टेट्स को अगर हम, जब हम मान लीजिए इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आना है, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आने के लिए अगर मैं किन्हीं पॉइंट्स से उन स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो उन्हें हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट्स। और जब हम इन स्टेट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें कर्व मिलता है, तो इन्हें बोल रहे हैं हम इक्विलिब्रियम स्टेट्स, अगर मैं इन्हें पॉइंट से डिफाइन कर पा रही हूँ। सो इक्विलिब्रियम स्टेट इज अ पर्टिकुलरली सिंपल कंडीशन ऑफ द सिस्टम in which variables characterizing it do not change with time and can be reproduced or measured। तो ये है इक्विलिब्रियम स्टेट की खासियत। इक्विलिब्रियम स्टेट्स के बारे में क्यों ज़्यादा हम कंसर्न है, क्योंकि हम इन्हीं स्टेट्स के ऊपर पैरामीटर्स को, उनकी वैल्यूज़ को मेजर कर सकते हैं, और जहाँ पर हम उन चीज़ों को मेजर कर पाएंगे उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ हमारी मेजरमेंट ही नहीं हो पा रही है, उसके बारे में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो कंसर्न है वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स के ऊपर है। उसके बाद during transformation from one state to other, the previous state is called initial state and last state is called final state। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन द कंटिन्यूअस सक्सेशन ऑफ स्टेट्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट स्टेट्स। ठीक है, बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट, ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, यहाँ से प्रोसेस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो शुरू हो रहा है। तो शुरू होने पर जो ट्रांसफॉर्मेशन से जो पहली एनर्जी स्टेट है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट, और ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो फाइनल स्टेट आएगी, जो लास्ट स्टेज आएगी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, दैट इज कॉल्ड फाइनल स्टेट। और इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ जाते हुए बीच में जितनी भी इक्विलिब्रियम स्टेट्स आएंगी, उन स्टेट्स को हम बोल रहे हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स। उनका नाम है इंटरमीडिएट स्टेट्स। और इंटरमीडिएट स्टेट्स वही स्टेट्स कहलाएंगी जो इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट्स पर ही हम वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं। बाकी कोई स्टेट आएगी भी तो हमें उसे कंसिडर नहीं करना, क्योंकि उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जितनी भी इक्विलिब्रियम स्टेट्स आएंगी, दो स्टेट्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट स्टेट्स। जैसे कि हमने हिसार से दिल्ली पहुंचना है, तो हिसार से अगर मुझे यहाँ हिसार से दिल्ली पहुंचना है, तो मेरा जो ये वाला स्टेशन है, इस स्टेशन को मैं बोलूँगी इनिशियल स्टेट, और इस स्टेशन को मैं बोल रही हूँ फाइनल स्टेट। इसके बाद हम हांसी गए, रोहतक गए, बहादुरगढ़ गए, तो ये जो बीच की स्टेट्स हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट स्टेट्स। इस तरह से हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशंस को, इक्विलिब्रियम स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स हो गई, और उनके बीच की जितनी भी इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं उनको हम डिफाइन करते हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स से। उसके बाद अभी हमने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की हमने बात की है। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल जो होते हैं, जो हमने फंक्शंस की बात की, उनको हम क्लासिफाई करते हैं दो चीज़ों के अंदर, डिपेंडिंग ऑन उनका जो जैसे पहला है पॉइंट्स और या स्टेट फंक्शंस, और दूसरा है नॉन स्टेट या पाथ फंक्शंस। तो अब इनकी खासियत क्या है स्टेट फंक्शन की या पॉइंट फंक्शन की, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेंगे। जब हम अगर एक ग्राफ के अंदर भी अगर हम ड्रॉ करें, तो ये इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट है। तो अगर आपका जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, मान लीजिए इनिशियल स्टेट के ऊपर टेम्परेचर है T1 और फाइनल स्टेट के ऊपर टेम्परेचर T2 है,
तो आपका इनिशियल और फाइनल वैल्यूज जो हैं सिर्फ उन पे डिपेंड कर रहे हैं जो आपका सिस्टम जिस भी तरीके से T1 से T2 पर गया है उस पर कोई फर्क नहीं है। यानी कि पाथ के ऊपर नहीं डिपेंड होता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड होती हैं। वो प्रॉपर्टीज, वो फंक्शंस, वो वेरिएबल्स जो हैं वो कहलाते हैं स्टेट फंक्शंस, उन्हें हम बोल रहे हैं स्टेट फंक्शंस। ठीक है, पाथ पर कोई डिपेंडेंट नहीं है ये फंक्शंस। फॉर एग्जांपल प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर पानी है, ठीक है, पानी के अंदर मैं थोड़ा सा और गर्म पानी ऐड कर देती हूँ, तो पानी के अंदर गर्म पानी ऐड करने से पहले जो पानी का टेम्परेचर था वो हो गया इसका इनिशियल टेम्परेचर T1। अब मैंने इसमें गर्म पानी ऐड कर दिया, गर्म पानी ऐड करने के बाद मान लीजिए उसका टेम्परेचर हो गया T2, तो जो फाइनल टेम्परेचर है वो हो गया T2। उसका कोई फर्क नहीं है कि आपने पानी इधर से ऐड किया है, इधर से ऐड किया है, या फिर पानी आपने बूंद बूंद ऐड किया है, या किस तरह से ऐड किया, डजेंट मैटर। तो पाथ के ऊपर यानी कि आपका जो प्रोसेस है वो किस तरीके से किया गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर हमें सिर्फ देखना है कि जो टेम्परेचर है वो शुरू में T1 था और बाद में हो गया टेम्परेचर T2। इस तरह के फंक्शंस को हम बोल रहे हैं पॉइंट फंक्शंस या स्टेट फंक्शंस। जैसे मान लीजिए एक पहाड़ी है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर हमने चढ़ना है, तो मान लीजिए हम यहाँ से चढ़ गए, हम मान लीजिए यहाँ से चढ़ गए, या फिर हम डायरेक्ट पैराशूट से यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर मुझे हाइट मेजर करनी है आपकी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपने ये पाथ लिया, ये पाथ लिया या ये पाथ लिया, डजेंट मैटर। यहाँ पर आपकी हाइट क्या रहेगी, तीनों ही केसेस में सेम रहेगी। तो हाइट क्या हुआ, स्टेट फंक्शन हो गया। लेकिन आपने काम कितना किया यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ तक इस तरह से पहुंचने में या पैराशूट से पहुंचने में, वो अलग अलग है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो वर्क क्या हुआ, वर्क हुआ पाथ फंक्शन। यानी कि जो रास्ते पे डिपेंड करे, किस रास्ते से हम चीज वहां तक पहुंच रहे हैं, उस रास्ते पे डिपेंड करे उन पैरामीटर्स को, उन फंक्शंस को हम बोलते हैं पाथ फंक्शंस। और जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे उन्हें हम बोल रहे हैं स्टेट फंक्शन। तो इस तरह से स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं। जो स्टेट फंक्शंस होते हैं वो जो ग्राफ है आपका, उस ग्राफ में पॉइंट्स से, यानी कि ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट, जो ये वाला पॉइंट है, ये मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर अगेन T1, यहाँ T2 है, इन पॉइंट से हम उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हम पाथ फंक्शंस की बात करेंगे तो पाथ फंक्शंस जो है, मान लीजिए ये मेरे पास PV डायग्राम है, तो PV डायग्राम के अंदर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास ये हो गया P2 V2 V2 P2 इनफैक्ट V2 P2 एंड यहाँ पर हो गया V1 एंड P1, ये वैल्यूज हैं आपके पास। तो ये वाला पॉइंट, ये जो कर्व बनेगा, इसके अंडर जो एरिया होगा, वर्क रिप्रेजेंट जो होगा, वर्क जो रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो इस एरिया से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जब वॉल्यूम और प्रेशर की बात करेंगे तो इन पॉइंट से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्टेट और पाथ फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज, जैसे स्टेट फंक्शन की मैंने बात की, मान लीजिए मेरे पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, ये 0, इसको ग्राउंड फ्लोर बोल रही हूँ, इसको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फ्लोर है। अब मान लीजिए मुझे इस फ्लोर से इस फ्लोर पर जाना है, ठीक है, इस फ्लोर से इस फ्लोर पर जाना है। ये कौन सा है, फिफ्थ फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। तो मैंने जो टोटल फ्लोर्स क्लाइम किए वो कितने किए, 5 - 4 दैट इज 4। अब मैंने क्या किया, ये मेरे जो फ्लोर्स हैं, देखिए यहाँ पर इन फ्लोर्स में, यहां पर मैंने ये लिया था रेफरेंस लेवल, इसे लिया था ग्राउंड फ्लोर। अब मैं रेफरेंस लेवल यानी कि ग्राउंड फ्लोर को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ। मैं कह रही हूँ कि मेरा ये ग्राउंड फ्लोर है, अगर ये ग्राउंड फ्लोर हो गया तो इसे -1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको -2 से, -3, -4, -5 एंड -6। अब अगेन मुझे यहां से यहां पहुंचना है, यहां से यहां पहुंचना है, तो -5 से -1 पर जाना है। तो क्या करेंगे, -1 -5 अगेन 4। तो देखिए टोटल दोनों के केस में जो हमने मंजिलें चढ़ी वो दोनों के केस में क्या थी, 4। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेफरेंस लेवल मैंने क्या लिया। तो स्टेट फंक्शंस में एक और खासियत की, यहाँ पर आपका जो आर्बिट्ररी चॉइस है रेफरेंस लेवल की, उसका रोल खत्म हो जाता है। हम किसी भी रेफरेंस लेवल को चूज कर सकते हैं, डजेंट मैटर कि आपने इनिशियल स्टेट कहाँ से उठानी है। आपका जो रेफरेंस लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम यहाँ पर सिर्फ कंसिडर करते हैं दो स्टेट्स के बीच के डिफरेंस को। तो यहाँ से आपकी जो रेफरेंस लेवल है आर्बिट्ररी, उसकी आर्बिट्ररी चॉइस का रोल हो गया खत्म। अब जैसे कि यहाँ पर हमने बात की स्टेट फंक्शंस की, स्टेट फंक्शंस क्या हैं आपके, स्टेट फंक्शंस जो होते हैं दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं।
एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का मतलब क्या है, मान लीजिए टेम्परेचर की बात करते हैं, मान लीजिए एक स्टेट का जो टेम्परेचर, एक इनिशियल स्टेट जो है उसका टेम्परेचर T1 है, जो फाइनल स्टेट आ गई उसका टेम्परेचर T2 है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो dt से रिप्रेजेंट करता है। तो स्टेट 1 से 2 पर जाने के लिए जो टेम्परेचर के बीच में जो चेंजेस आएगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन T2 माइनस T1। इस इक्वेशन से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पाथ फंक्शंस की बात करूं तो पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। यानी कि पाथ फंक्शन जैसे वर्क है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के लिए मान लीजिए यहां पर इसका वर्क जो डन था वो W1 है, यहां पर W2 है, तो यहां से यहां तक जाने में जो काम किया गया है वो उसका जो चेंज है दैट इज डेल्टा W। डेल्टा W फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट तक जाने के लिए W2 माइनस W1 इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो इन्हें हम बोलते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो पाथ है वो इस तरह का पाथ हो, आपने इस तरह का पाथ कवर किया, इस तरह का पाथ कवर किया, तो जैसा आप जो भी पाथ कवर करोगे उसके अकॉर्डिंग वर्क जो है उसके अंदर चेंजेस आएंगे। तो हम उसे इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के वर्क से के डिफरेंस से शो नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जो आपका स्टेट फंक्शंस हैं उन्हें हम डी से डिनोट करते हैं, और जो आपके पाथ फंक्शंस हैं उन्हें हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो टेम्परेचर जैसे स्टेट फंक्शन हो गया, और वर्क क्या हो गया आपका, पाथ फंक्शन हो गया। अगेन ये इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो पाथ पे डिपेंड कर रहा है दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन या नॉन स्टेट फंक्शन, और जो पाथ से इंडिपेंडेंट है, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन, और या उन्हें पॉइंट फंक्शन हम बोलते हैं। थैंक यू।